सेकंड केस जहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन की वैल्यूज़ को असेस करना तो है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, रजे आपको अभी मैंने बताया ये अकाउंट कि हमने अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अकाउंट बनाना है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हमें डिवाइड करना है, क्लियर। लेकिन जब हमें इसको रिकॉर्ड नहीं करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा रजे, फंडा सेम है, ठीक है ना। निकालना तो प्रॉफिट ही है, चाहे अकाउंट बना के निकाल लो चाहे बिना अकाउंट बनाए निकालो। तो इस केस में हमें नेट इफेक्ट निकालना है बिना अकाउंट बनाए। तो वो कैसे होगा, ये इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है, उसमें से ये लेस करते हो फिर प्रॉफिट निकलता है। सेम करोगे आप, इंक्रीज इन एसेट, क्या करोगे, इंक्रीज इन एसेट प्लस डिक्रीज इन लायबिलिटी माइनस क्या करोगे, डिक्रीज इन एसेट और माइनस क्या करोगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी। जब इन सबको माइनस एडजस्ट कर दोगे तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी वो क्या होगा, आपका नेट इफेक्ट होगा, ठीक है। उस नेट इफेक्ट को यानी कि उस प्रॉफिट को आपने एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास करना है। और एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा क्या रहती है, हमने अभी की है लास्ट में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर। गेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंड इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस आता है आपके पास तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको करवा दिया है। अगर तो असेस करना है, रिकॉर्ड करना है, तब आपको अकाउंट बनाना है। अगर रिकॉर्ड नहीं करना है तो चीज़ें वही करनी है, लेकिन बिना अकाउंट बनाए आपने उसका नेट इफेक्ट निकालना है। इज़ दैट क्लियर। नाउ लेट्स सी हाउ यू विल डू द क्वेश्चंस। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है दैट विल रिकॉर्ड ओनली दोज अप टू द ट्रांजैक्शन। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आप उसको रीवैल्यू कर रहे हो कि अब उसकी वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है। इट मीन्स रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करता है टर्म्स विद बाय। सपोज कि मैं ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है मेरी एसेट्स डेबिट साइड पे डिक्रीज़ होती हैं, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे ये होता है। नाउ रीवैल्यूएशन किस चीज़ को लेता है, बाय को। और जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो ये किसको लेके चलता है, टू। इट मीन्स वो वैल्यू कितने से इंक्रीज डिक्रीज हुई है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा, और कहाँ तक इंक्रीज डिक्रीज हुई है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एक एसेट है मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 60,000, सपोज रिड्यूस टू 60,000, और बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में आपको उसकी बुक वैल्यू दी हुई है 80,000। तो इट मीन्स कितने से डिक्रीज हुई है, 80,000 की थी अब 60,000 हो गई। इट मीन्स 20,000 से डिक्रीज हुई है। तो जितने से डिक्रीज हुई है वो आप कहाँ लोगे, रीवैल्यूएशन में। आप लिखोगे टू मशीनरी कितना बेटा, 20,000, ठीक है, और बैलेंस शीट में इसको कहाँ तक ले जाओगे, जितने तक रिड्यूस हुई है। इट मीन्स इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 60,000। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 60,000। तो बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में क्या डालेंगे, मशीनरी ऑफ 60,000। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो अगर आई है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो आप सपोज आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो अब आपने पे करने हैं, तो टू क्रेडिटर्स, अनसर्टन क्रेडिटर्स जो हैं वो अराइज हुए हैं 10,000 के, तो आपने यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज कर ली। और ये जो अनरिकॉर्डेड हैं, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई है आपकी, तो आप इसको यहाँ पे क्रेडिटर्स लायबिलिटी वाली साइड में डाल दोगे। इज दैट क्लियर। सपोज आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, कहने का मतलब है कि आपके क्रेडिटर्स थे 60,000 के, लेकिन इट इज़ 10,000 ऑफ देम आर नॉट लाइकली टू पेड, कि उनमें से 10,000 ऐसे हैं जिनको क्रेडिटर्स को आपने पे नहीं करना है। तो इट मीन्स आपकी लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई है, 10,000 से। तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स 10,000। और जब बैलेंस शीट में डालेंगे तो कहाँ तक रिड्यूस हो गई आपकी लायबिलिटी, 60,000 में से 10,000 आपको पे नहीं करना है, लेकिन 50,000 तो पे करना है ना। तो इट मीन्स आपकी लायबिलिटी यानी कि आपके क्रेडिटर्स जो थे बुक में वो कितने आपको पे करने पड़ेंगे, अब 50,000 तक पे करने पड़ेंगे। उसी तरह से
अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी तो आपकी एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, तो आप इसको क्रेडिट साइड लोगे और बैलेंस शीट में आप इस एसेट को ऐड कर दोगे। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एक्सपेंस होंगे, अगर आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सपोज लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो जब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो आती है क्रेडिट साइड में। ये मैंने क्रेडिटर्स वाले केस में आपको करवा दिया है बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चन। अच्छा रजे, बैलेंस शीट में आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको रिटर्न ऑफ करने के लिए दी हो, जैसे कि आपका जनरल रिजर्व है या आपका P&L है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ये सारी चीज़ें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये तो आपको पता चल गया ना, जितनी है उतनी तो पेएबल है, उसको पे करके बाकी आपने राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ किस में करना है इनको? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू ऑल कैन डू दिस नाउ। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 5:3:2 है। बैलेंस शीट ये बता दी है उन्होंने हमें, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? 2,60,000। 2,60,000 का 10% निकालो, 26,000 से एप्रिसिएट हुई है। एप्रिसिएट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो एसेट जब बढ़ती है तो किस साइड जाती है? ऑन द क्रेडिट साइड। तो 26,000 हम इधर ले जाएंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, ठीक है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं आया है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम वैल्यू 2,60,000 में ये 26,000 ऐड करके लेंगे। आफ्टर दैट है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय, मशीनरी रिड्यूस्ड हो गई है, 3,50,000 का 15% निकालेंगे, मशीनरी उतनी रिड्यूस हो गई है, इट मीन्स आपकी एसेट थी, एसेट जितने से रिड्यूस हो गई है उसको आप रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में ले लोगे। स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। स्टॉक कितना है? स्टॉक है 90,000 का, कहता है वो 1 लाख तक इंक्रीज हो गया, इट मीन्स कितने से इंक्रीज हो गया? रीवैल्यूएशन में तो हम से वाली अमाउंट लेते हैं ना, बाय कितने से डिक्रीज हो गया? 10,000 से। तो स्टॉक जो है वो 10,000 से डिक्रीज हो गया, तो सॉरी इंक्रीज हो गया, तो हम इसको क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5% सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितने हैं आपके? 1 लाख के, तो 1 लाख के ऊपर 5% यानी कि 5,000 जो 5,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट हुए हैं, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। प्रोविजन लाइबिलिटी क्रिएट करती है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो इसको डेबिट साइड में ले जाएंगे। अ क्रेडिटर फॉर 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। क्रेडिटर्स थे 50,000 के, लेकिन उसमें से 5,000 ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने क्लेम ही नहीं करने ड्यूज, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। कहता है एक 2,000 का खर्चा था जो फर्म ने पे किया था फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करने के लिए फर्म ने एक एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर था वो आपने पे कर दिया, जो खर्चा हुआ वो पे हो गया, ठीक है ना। फर्म की तरफ से खर्चा हुआ जो पे हो गया, इट मीन्स उनकी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई तो हम किस साइड डालेंगे? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे 2,000। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे? इन सबको ऐड करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हमारा क्या आया? लॉस। तो जितना भी ये 18,500 लॉस आया, इसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 की रेशियो में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट केस है कि जब रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जब इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो राजी हमने सिंपल नेट इफेक्ट लेना है, ठीक है। मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हुई हैं। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। इसमें बी ना तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना गेनिंग है, तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर है सी, एंट्री बनी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? नेट इफेक्ट आया 30,000 का 3/10, ठीक है, वो ले जाएगा सी, उसको मिलेगा, और सी जो है ए जो है उसको सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर? नेट इफेक्ट वैसे ही निकलना है, इट मीन्स आपने एसेट इंक्रीज जितनी होंगी वो ऐड करनी है, लाइबिलिटी डिक्रीज ऐड करनी है, उसमें से एसेट डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज माइनस करके आपका नेट इफेक्ट आएगा। क्लियर? उसी तरह से आपने रजे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं। प्रेपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट मैंने आपको क्लियर कर दी है बच्चे। इस केस में एक नया पॉइंट होगा, ये जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व
जो है वो आपने राइट ऑफ करना होता है। कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हमने किया था कि जनरल रिजर्व जो है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इसको राइट ऑफ करने के लिए हमें किसको करना पड़ेगा? डेबिट। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये कहाँ जाएगा? बाय जनरल रिजर्व। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तीनों पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके डाल देंगे। अब रीवैल्यूएशन के केस में रजे बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने वैसे ही बनाना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में जो इसकी कैपिटल के बैलेंसेस हैं उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे इधर, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इनको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आया है रीवैल्यूएशन का, हम वो ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड पे बाय रीवैल्यूएशन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया। ये जनरल रिजर्व जो राइट ऑफ करने वाली चीज़ें हैं वो राइट ऑफ करेंगे। जनरल रिजर्व है, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे पूरा का पूरा। क्लियर बेटा? उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक नई वैल्यू दी है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल दी हुई है हमें 3 लाख। तो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी गुडविल की एंट्री पास कर दोगे। आफ्टर दैट बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, ये बैलेंस कैरी डाउन होगा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। इसमें से सारा ये आ जाएगा, इसमें से ऐड करोगे यहाँ आ जाएगा, इसमें से ऐड करके ये 50,000 माइनस करोगे तो ये चीज़ आएगी आपके पास। ये आपने अब एज कैपिटल लेना है बैलेंस शीट में। क्लियर? अब बैलेंस शीट में ये एज अ कैपिटल चली जाएंगी और अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपने रीवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रीअसेस कर लेनी है। आपकी जो लैंड की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है 60,000 से, इट मीन्स 1 लाख प्लस 60,000 आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपने अपनी सारी एसेट्स ले लेनी है और लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लेना है अकॉर्डिंग टू द रीवैल्यूएशन। क्लियर? जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज़ हुए हैं 12,000 से। यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने थे? 1 लाख। 1 लाख में से 12,000 आप माइनस करके यहाँ पे 88,000 जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो आप ले लोगे, ठीक है। बिल्स पेएबल 40,000 के थे, ठीक है। इन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये एज इट इज़ चला जाएगा। जनरल रिजर्व आपने राइट ऑफ कर दिया है। जो चीज़ राइट ऑफ कर देते हैं वो दोबारा नई बैलेंस शीट में नहीं आती है। क्लियर? उसको नहीं लेके जाना, कैपिटल की जगह पे ये वाली कैपिटल ले जानी है, ठीक है। एसेट्स इधर से शुरू से ही देख लेते हैं। लैंड इंक्रीज़ हो रही है, ऐड कर दो। बिल्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ, यहाँ पे एसेट डिक्रीज़ हो गई है 6,000 से, 6,000 माइनस कर दो। प्लांट 2 लाख है, कोई नहीं आया तो प्लांट एज इट इज़ चला जाएगा, स्टॉक एज इट इज़ चला जाएगा, डेटर्स एज इट इज़, बैंक एज इट इज़, क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपकी जो बैलेंस शीट है वो क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। तो इसी तरह से रजे आपने अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। इलस्ट्रेशन 18 देन इलस्ट्रेशन 19, ठीक है। ये दोनों आप करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो। थैंक यू स्टूडेंट्स।